नीतीश कुमार हों, चाहे जयंत चौधरी हों, चाहे चिराग पासवान हों, चाहे ये नायडू साहब हों, ये इन सब लोगों की राजनीतिक अर्थी अब उठेगी। बिहार के चुनाव में भाजपा को फायदा होगा। आप क्या कह रहे हैं? बिहार के चुनाव में भाजपा को फायदा होगा और भाजपा के सहयोगी दल जो नीतीश कुमार होंगे, इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। योगी जी ने आदेश दे दिया यूपी में कि यूपी का जो तमाम जो राजस्व के अधिकारी हैं, उनसे कहा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को देखो कहाँ कहाँ है और उनका मिलाप करो। उन्हें सिर्फ प्रोपेगेंडा करना होता है, उन्हें साजिश करनी होती है। वो हर चीज़ को कानून के दायरे में ला करके हम पर हमला कर देते हैं। आज जो वज़ीर आज़म हैं, जिन्हें हम नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, वो उन्हें देश का वज़ीर आज़म बनाया है, मुसलमानों का मुफ्ती नहीं बनाया है। वो मुसलमानों के मसाइल को देख रहे हैं सिर्फ, और मुसलमानों के मसाइल के नाम से मुसलमानों के साथ छल कर रहे हैं। खुले हुए लफ्ज़ों में कर रहा हूँ मैं। उन्होंने 3 तलाक से लेकर के अब तक जो भी कुछ किया है, हमारी शरीयत में तो की है, मदाखलत की है। तो वक्फ बिल संसद से पास हो चुका है और कानून बन ही जाएगा। और जब से पार्लियामेंट से समझ लीजिए इस पे मुहर लग गई है, उसके बाद से तमाम तरह के हो हल्ला विवाद तो खैर पहले से ही चालू था और हो रहा है। उसके बाद विरोध के अलग अलग सुर और स्वर दिखाई दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना किसी मुस्लिम स्कॉलर से बात की जाए, समझा जाए, वो डिबेट वाले शोर और हल्ला के बीच में नहीं, तसल्ली से समझा जाए कि आखिर क्यों मुस्लिम समाज को, जो मुस्लिमों के जो कह सकते हैं आप, जो खैरख्वाह है, जिनको लगता है कि उनके भलाई के लिए सोचते हैं, वो इसके विरोध में है बहुत सारे लोग। तो इसलिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक बेहद ही ख़ास मेहमान को। आप सब परिचित होंगे। हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नूर साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। शुक्रिया, थैंक यू। ये बताइए, विरोध क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा? विरोध मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब आपको भी इस बात का पता है कि संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों तरफ से मुहर लग चुके, कानून बन ही जाएगा। तो डर जो है, उस डर की मेन वजह क्या है, वो समझाइए और आराम से मुझे समझाइए। दरअसल डर तो जिस भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो उनका तरीक़ेकार है, जो उनके बात करने का, पहले से, ये सरकार बाद में आई है जी, जो वजूद में आई है भारतीय जनता पार्टी, वो मुसलमानों के विरोध के, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल के, मुसलमानों के ख़िलाफ़ अनर्गल बातें कर करके वो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जाहिर है उनसे डर तो पहले ही से था कि ये लोग आएंगे तो ऐसा करेंगे। मतलब आप जो चीज़ कह रहे हैं ना जी, उसमें मैं ये समझा कि बात सिर्फ इस कानून की नहीं है, आप इंटेंशन की बात कर रहे हैं कि मतलब बीजेपी जो भी करेगी वो मुसलमानों के खिलाफ ही करेगी, ये कह रहे हैं। बताएं आप, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे मुल्क के तमाम समाज के लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के आज जो वज़ीर आज़म हैं, जिन्हें हम नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, वो उन्हें देश का वज़ीर आज़म बनाया है, मुसलमानों का मुफ्ती नहीं बनाया है। वो मुसलमानों के मसाइल को देख रहे हैं सिर्फ, और मुसलमानों के मसाइल के नाम से मुसलमानों के साथ छल कर रहे हैं। खुले हुए लफ्ज़ों में कर रहा हूँ मैं। उन्होंने 3 तलाक से लेकर के अब तक जो भी कुछ किया है, हमारी शरीयत में तो की है, मदाखलत की है। उन्होंने इब्तिदा से लेकर के अब तक कोई भी उनकी ऐसी कोई आप रैली बताइए, ऐसा कोई प्रोग्राम बताइए जो उन्होंने 17-18% मुसलमानों के खिलाफ ना बोला हो। नहीं, आपने जब जैसे ही कहा ना, शुरू में ही आप सीधा कह रहे कि मोदी जी की जो काम करने की शैली या जो उन्होंने किया है, जी, उसमें कोई सा भी काम मुसलमानों के हित के लिए नहीं है, ये आप कह रहे हैं। आप बताएं ना, भारत के मुसलमानों के गले कट रहे हैं, भारत के मुसलमानों को, बेकसूर लोगों को जेल भेजने की साजिश हो रही है। नहीं, इस पे और भारत के जो अरबी कंट्रीज हैं, वहां पर जाकर के आप गले मिल रहे हैं मुसलमानों से, यहाँ पूछ भी नहीं रहे ये क्यों हो रहा है। पहले अपने ही मुल्क के मुसलमानों की बात करते हैं। मोदी सरकार में जो फैसले हुए, बड़े फैसले, चाहे वो सीए हो, चाहे आपको 3 तलाक का मसला हो, क्या आपको लगता नहीं, 3 तलाक की ही मैं बात कर लेता हूँ, कि इससे मुस्लिम कम्युनिटी में बेहतरी हुई? नहीं हुआ ऐसा? देखिए, 3 तलाक कानून बन चुका है और उस पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि नहीं, अब इसलिए 3 तलाक कानून बना है ना, हमने उसका विरोध किया था। ठीक है।
अब वो कानून वजूद में आया, गलत होगा तो हमें जो गलत लगेगा हम उसका विरोध करेंगे। नहीं तो वही हमने पूछ रहा विरोध किया है। मैं वही पूछ अब वो रहा हूं, कानून बना है, देखिए एक बाल विवाह कानून है, ठीक है, वो पहले से है, मान लिया। तीन तलाक कानून आया, मान लिया। वो जो गलत है, हमें जो लगता है गलत, हमारी शरीयत में मदाखलत लगेगी, हम बोलेंगे, नहीं मानेंगे। कानून जब बन जाएगा तो हम लोग मान वही जानना चाह रहा हूं कि जब 3 तलाक की बात हो रही थी तो लगातार विरोध था। मतलब था कि भाई इस्लाम की जो व्यवस्था बनी हुई, जो शरीयत के हिसाब से जो हमारा पुराना चलन था, उसमें आप दखलंदाजी कर रहे हैं, आप घुस रहे हैं। ठीक है, ये बात गलत तो नहीं है, सही बात है। ठीक है, लेकिन जब से 3 तलाक कानून बन गया, उसके बाद जो आप मुस्लिम कम्युनिटी में जो महिलाएं हैं या मुस्लिम समाज में जो लोग रह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उनके लिए बेहतरी, उसके बाद शिकायतें कम हो गई? ये सब प्रोपेगेंडा है मुसलमानों के। मुसलमान औरतों का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुसलमान मर्दों पर हमला कर रही है। अगर तीन तलाक कानून बनाया है, 3 तलाक पहले भी होती थी, 3 तलाक आज भी हो रही है, आज भी हो रही है भाई तलाक वो तो जो तरीक़ेकार है हमारे यहाँ शरीयत के तहत, उसको कौन नज़रअंदाज कर सकता है। लेकिन अब कानून बना है तो इतना हुआ है कि जो एक साथ में लोग पहले 3 तलाक दे देते थे, हमारे उलमा मना भी करते थे, अब एक साथ में 3 तलाकें नहीं हो रही हैं। ठीक, हम कहीं ना कहीं इसको अपने लिए फ़ायदा समझते हैं। लेकिन जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी टीम ने जो प्रोपेगेंडा किया था, तीन तलाक पे मुसलमान ये कर रहा है, मुसलमान ऐसा कर रहा है, तो वो प्रोपेगेंडा उनका अच्छा नहीं लग रहा था। वो लोग बारात कब आए पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ये खास बात है, बारात चाहे 10 साल बाद आए या आए भी ना, लेकिन वो ढोल पीटेंगे, और ढोल पीटने की वजह से ये सब कुछ होता है। बहुत सारे लोग निकल आते हैं, कभी नीतीश राणे निकल आते हैं, कभी साक्षी महाराज निकल आते हैं, कभी और बात रही भारतीय जनता पार्टी की जो कैबिनेट है, मतलब जो केंद्रीय सरकार की कैबिनेट है, उसमें गिरिराज सिंह है, बहुत बड़े मंत्री हैं और बहुत पुराने लीडर हैं, वो तक मुसलमानों को रात दिन कोसते रहते हैं। कभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा उनसे, आप ऐसा क्यों करते हो? तो मोदी जी तो मुसलमानों को कोसते कहा है? नहीं, आप बताइए, अभी लोकसभा चुनाव में मंगलसूत्र कौन ले जा रहा था, किसके लेकर रहे थे? गाय के नाम से किसको टारगेट कर रहे थे? कांग्रेस को, जो वो कांग्रेस के बारे में बता रहे थे, कांग्रेस फलाह को दे देगी, किसके लिए कर रहे थे? कहते मुसलमान के लिए रहते। तो एक तरफ ये बोल रहे थे, तो अब आप स्पेसिफाई करिए, आप चूंकि मोदी जी की बात कर रहे हैं कि मोदी जी वो जो सारी चीजें कह रहे थे वो कांग्रेस पे अटैक थे, मुसलमान पे? नहीं, इनडायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी से लेकर के चाहे छोटा सा कार्यकर्ता हो, मुसलमानों पे अटैक करता है। मतलब आप कह रहे हैं ये हमें इस चीज़ का अफसोस है। क्या वो हमारे वजीर आजम नहीं है? बिल्कुल। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि ईद के दिन हमारे घर पे खाना नहीं बनता था और मुसलमानों के घर से खाना आता था। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने कि हमारे चारों तरफ मुसलमान रहते थे। एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि भाई जहाँ पर एक हिंदू है मुसलमानों के बीच में तो वो सुरक्षित नहीं है, और एक मुसलमान है 100 लोगों के बीच में, वो सुरक्षित है। ये क्या है? दोनों लोगों में यही नहीं मालूम चल रहा कि सही बात कह कौन रहा है। अच्छा, ये हमें इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा अफसोस है कि भाई आप एक तरफ बोल रहे हैं कि मुसलमानों के घर से खाना आता था, फिर आप कह रहे हैं ये मंगलसूत्र दे उसी दौरान, चुनाव के दौरान। तो ये चीज़ें जब आदमी के दिमाग में बैठ जाती हैं ना, हमारी कौम के जो लीडर हैं, हमारे उलमा हैं, उन्हें ये बातें बुरी लगी हैं, इसीलिए वो लोग परेशान हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत मुखालिफ नहीं हैं, हम नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के वजीर आजम हैं। अगर विदेश नीति की बात आएगी तो हम हर बात पे नरेंद्र मोदी के साथ हैं और रहेंगे। लेकिन घर की नीति की बात आएगी, लेकिन घर की नीति पे वो हम ही को टारगेट करेंगे तो हम कहाँ से साथ में आ जाएंगे? नहीं, ये टारगेट पे क्या है ना, कई बार क्या होता है कि इंसान के मन में, जिसको बोलते हैं प्रिजुडिस, कि मैंने सोच लिया कि ये आदमी अच्छे नहीं, ये आदमी मेरे लिए भला नहीं करेंगे, ये आदमी मेरे पक्ष में नहीं जा सकता, ये आदमी मेरी भलाई की बात नहीं करता, तो फिर वो अगर वो करेगा भी कल को तो आप उसको शक की निगाह से देखेंगे, आप उसको उस नज़र से देखेंगे। ये बात तो नरेंद्र मोदी जी के लिए भी हो सकती थी, उन्होंने भी हमारे लिए गलत ही सोच लिया कि ये लोग गलत कैसे सोच लिया? उन्होंने ये समझ लिया ये लोग हमें वोट देंगे ही नहीं। आप बताइए कितने सांसद मुसलमान हैं, कितने विधायक उनकी पार्टी के मुसलमान हैं, कितने लोगों को टिकट देते हैं, वो कितने लोगों को लीडर आज तक उन्होंने बनाया। वो कुछ हैं,
अभी तक मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन साहब की कहीं ना कहीं थी, कद्र थी, आज वो भी बाहर है। कौन है बताएं मैं? नहीं, वो तो है, पार्टी कोई शख्स में चमक है, रहा कद्र है। आप कैसे अरे कह सकते नहीं हैं कि नहीं कद्र नहीं, नहीं? सरकार मतलब का हिस्सा नहीं है, सरकार का हिस्सा नहीं है। अगर शहनवाज हुसैन जी सरकार में मंत्री होती तो कद्र है, और मंत्री अगर नहीं है तो कद्र नहीं है, ये कह रहे हैं आप? नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है ये। मतलब संवैधानिक पद अगर आपको मतलब नहीं दिया गया, अल्पसंख्यक मंत्रालय का मंत्री भी मुसलमान नहीं है। ठीक, ये अलग बात है। उन्होंने बौद्ध समाज से उन्हें किरण जी को ले आए हैं, वो अलग बात है, लेकिन मुसलमान नहीं मिला उन्हें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी है मुसलमानों के हित की बात हो रही है, वो सिर्फ जबानी है, दिल में हित की बात नहीं है, दिल से पसंद उतना नहीं है, ये कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता आप देखते भी होंगे, हमारे साथ भी बहुत सारे लोग बैठते हैं, वो आए दिन ये हमें तानाजनी करते हैं हमारे ऊपर कि भाई हम आपको कौन सी योजनाओं में का लाभ नहीं ले रहे हो आप, कौन से आपके यहाँ पक्के मकान भी बन रहे हैं, आपके यहाँ राशन भी मिल रहा है, आपके यहाँ लोगों के तमाम मामला देखे भी जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपके सामने बाकायदा बहुत जिम्मेदारी के साथ, अगर संविधान ने, अगर इन्होंने हो सकता है ऐसा भी कर लें आने वाले दिनों में, जब वक्फ बिल ला सकते हैं तो ये और भी बिल ला सकते हैं। क्या, कौन सा बिल? अगर अब तो एक यूसीसी सुने ना, अगर योजनाओं का लाभ संविधान के जरिए हमारे अधिकार ना अगर होता तो योजनाओं का लाभ भी मुसलमानों को नहीं मिलता। वो हालात है देश के। तो योजनाओं का लाभ मुसलमानों को उससे अलग कर दिया जाता है। बिल्कुल वो अब भी उनकी कोशिश यही है। आगे चल के देखिए आप, धीरे धीरे अभी आप देखना, इन्होंने अभी योगी जी ने आदेश दे दिया है, योगी जी ने आदेश दे दिया यूपी में कि यूपी का जो तमाम जो राजस्व के अधिकारी हैं उनसे कहा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को देखो कहाँ है और उनका मिलाप करो मतलब मिलाप करो कि कहाँ हैं। अच्छा। और जाहिर है अब वो हमसे, हमारी जैसे बहुत सारे मुस्लिम लीडरों ने कहा, तो लोग कह रहे थे कहाँ से मस्जिदें छिन जाएंगी, कहाँ से इस्लामी ईदगाह छिन जाएंगे। देखिएगा आप, अभी तो वो कहेंगे अरे ये तो अवैध है मस्जिद। कितनी अवैध मस्जिदें कह के उत्तराखंड सरकार ने, यूपी सरकार ने, आपके दिल्ली में ही ईशा की नमाज पढ़ने लोग गए, नमाज पढ़ी, और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में जब फजर में आया तो मस्जिद थी नहीं, डीडीए के लोग गए, उन्होंने कहा ये तो साहब अवैध थी। अवैध कह कर के जिस तरह से कानून व्यवस्था बनाई जा रही है हमारे खिलाफ, तो ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में। नहीं, आप एक बात बताइए, अभी जो कुछ भी है संशोधन के तहत उसमें बहुत बदलाव किया गया। पुरानी चीज़ एग्जिस्टिंग थी उसमें चेंज करके, और फिर उसके बाद उसको अपने हिसाब से उनको लगता है कि ये ठीक है, ये किया गया, पार्लियामेंट से पास हुआ है। आप ये मानते हैं कि जो वक्फ की व्यवस्था थी उसमें वाकई कमी थी, जिस वजह से सरकार को ये कदम उठाना पड़ा? अगर वो अपने आप में फुल प्रूफ होता तो शायद ये करने की नौबत ही नहीं आती। अगर सरकार की नीयत कमियां दूर करने की थी तो कमियां दूर आज बहुत आसानी से हो सकती। कमियां थी, बिल्कुल कमी थी, इसमें कोई शक नहीं। जिस मकसद के लिए वक्फ बोर्ड का वजूद आया था, उस मकसद से कहीं ना कहीं वो परे था, लेकिन उसको दूर करने के बहुत सारे तरीके थे। और वो भी कमियां जो पैदा हुई, वो मैं ये भाजपा पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, वो चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, राजद हो, या जदयू हो, या दूसरी पार्टियां, ममता हो, उनकी पार्टियों की सरकारें हैं, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वही बनाया जाता है जो उनका करीबी होता है, चापलूस होता है, उनकी बात करने वाला होता है, उनकी पार्टी का लगभग सदस्य होता है। ऐसे लोगों को वो लोग चेयरमैन बनाते आए हैं। 23 साल से जफ़र अहमद फारूकी उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। कोई पूछ रहा है कहाँ कभी गई ईडी सीबीआई? उनके यहाँ नहीं गई ना, क्योंकि वो ईडी सीबीआई के जाने की जरूरत क्या थी उनके घर पे? क्या उन्होंने माल कमाया है क्या? आप क्या कह रहे हैं? ईडी सीबीआई क्यों जाएगा किसी के? वक्फ बोर्ड भू माफिया बोर्ड कहा ना उन्होंने, योगी जी ने, तो भू माफिया का बोर्ड का जो चेयरमैन है वो भू माफिया हुआ या नहीं हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? 8 साल से है या वहाँ पर योगी जी, जफ़र अहमद फारूकी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जफ़र अहमद फारूकी को क्यों नहीं हटाया गया? जफ़र अहमद फारूकी ने बाबरी मस्जिद, आप उठाइए 2010 का हाई कोर्ट इलाहाबाद का फैसला। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने 2010 में 3 हिस्सों में बाबरी मस्जिद की ज़मीन को बांटा था। एक निर्मोही अखाड़े को, एक विश्व हिंदू परिषद को, और एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। 2019 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का नामो निशान नहीं था। क्यों?
क्योंकि 2017 में योगी जी आ गए थे, और योगी जी जब आए, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाहर से ही फैसला कर लिया जाए, बहुत सारे लोग मुसलमानों के रहनुमा कहलाने वाले हिंदू समाज के श्री रविशंकर जैसे बहुत सारे लीडर निकले थे, और उन्होंने संवाद किया था, लोगों से बातचीत की थी, बात बनी नहीं। तब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के जरिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड विड्रा हुआ था कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं। उसने बाकायदा हलफनामा दिया था। तो हमें आप बताएं कि उस शख्स की जांच हो सकती है जिसने बाबरी मस्जिद को मुसलमानों के पक्ष में जो फैसला 2010 का आया था, सुप्रीम कोर्ट 2019 में भी मुसलमानों के हक में कुछ ना कुछ करता, लेकिन वो जब विड्रा ही हो गए, हमारा कोई दावा ही नहीं रहा वहाँ पे, तो जाहिर है कि हमारे पास सब कुछ चला गया। तो जाहिर है कि वो शख्स उस पद से नहीं हटाया जाएगा, ना उसकी जांच होगी, ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, चूंकि वो सरकार का अब पिट्ठू है। मतलब आप ही के समुदाय के लोग, मतलब मुसलमानों में से ही कुछ लोग सरकार के पिट्ठू, बहुत सारे लोग। आप जब तारीख पढ़ेंगे, टीपू सुल्तान को पढ़ेंगे, और बहुत सारे दूसरे जो लीडरों को आप पढ़ेंगे, जिन्होंने बहुत सारे देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनको जो ख़त्म करने, उनकी जो नवाबियत को ख़त्म किया है, वो ऐसे ही लोगों ने ख़त्म किया है। जो मीर जाफ़र और मीर सादिक बहुत सारे हुए हैं, उसमें ऐसे ही नाम जफ़र अहमद पुराने की तरफ अपन नहीं जाते, इसी के हाल की बात करते हैं, इस वक्त बिल की ही। इसमें एक दुखती रग ये तो नहीं है कि आप मुस्लिम महिलाओं की स्थिति जो है मोदी राज में दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है। 3 तलाक से उनको थोड़ा छुटकारा मिल गया, इसमें 2 मुस्लिम महिलाएं भी उस बोर्ड में होंगी, तो इसलिए जो सो कॉल्ड जो मुस्लिम समाज की सोच है, उस सोच को लगता है कि बदलने के लिए महिलाओं की हिस्सेदारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले अपनी पार्टी में बताना चाहिए कितनी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई उन्होंने महिलाओं को। अपनी महिलाओं के बारे में नहीं सोचते, मुसलमानों की महिलाओं के बारे में सोचेंगे वो। जो लोग गरीबों की झोपड़ियाँ उजाड़ते हैं, जो लोग कभी बुलडोज़र, एक घर के 10 सदस्य हैं और एक गुनहगार है, उस गुनहगार की वजह से 10 को घर से बेघर कर दिया जाता है, तब याद नहीं आती मुस्लिम महिलाओं की। उसमें महिलाएं नहीं होती हैं, इस टाइम आती उन्हें सिर्फ प्रोपेगेंडा करना होता है, उन्हें साजिश करनी होती है। वो हर चीज़ को कानून के दायरे में ला करके हम पर हमला कर देते हैं, और वो होता वो चला है। आप बताएं कितने लोगों को सिर्फ उनके ऊपर कोई आरोप आया, आरोप आने के बाद फौरन उनका घर अवैध घोषित कर दिया गया। क्या है ये? जब आरोप आया तभी हुआ अवैध, पहले से क्यों नहीं हुआ? आप चले जाए महाराजगंज में, उसमें बहराइच के, आप चले जाएं, आप एमपी में शहजाद का घर किस तरीके से उसकी पूरी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। आप यूपी के हालात देखें, आप संभल को देखें, संभल में क्या हुआ है। 5 लाशें गई हैं, 5 लाशों का सही अब तक उन्होंने उसका मुजरिम नहीं पकड़ पाया, और डीएम एसपी वही हैं जो दंगा कराने के वक्त में थे। ऐसे डीएम एसपी बहुत सारे छोड़े गए कि आप जाओ मुसलमानों को टारगेट करो। इसीलिए हमने जो वक्फ बिल पर जो डीएम को जो ताकत दी गई है, हमारा एतराज़ इसीलिए है। डीएम कहीं रामपुर और संभल जैसा हुआ तो हम क्या करेंगे? वो तो किसी ने दावा किया, कोई आया, गुंडा आया, उसने कहा ये मस्जिद जो है साहब, ये तो हमारी ज़मीन है, और उसने दावा किया डीएम साहब के। डीएम साहब कहेंगे वो तो इसकी है, तोड़ो से मस्जिद को, चलाओ उस पर बुलडोजर। ये हो रहा है हमारे साथ, और ये हमारे साथ होगा। तो मतलब आपको ये डर सता रहा है कि नए वाली व्यवस्था में, जहाँ पर कि कलेक्टर के पास बहुत सारी ताकत है, वो तय कर सकता है, तो बुलडोजर आपकी मस्जिद पे या आपकी वक्फ की प्रॉपर्टी पे कभी भी चल सकता है, कहीं चल सकता है, कहीं चल सकता है। क्या बताएं आप, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर चले? नहीं मालूम आपको? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा है हर्जाना दें आप कई जगह के लिए। ये क्या जुल्म नहीं है क्या? पूरा लखनऊ में एक पूरी कॉलोनी को सत्यानाश कर दिया गया। मुझे एक चीज़ समझाइए, जब कभी भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है, अगर किसी के पास कानूनन और वैध पेपर हों तो बुलडोजर कैसे चल जाएगा? देखिए आपके पास, सपोज करिए आप एक घर में रहते हैं, आपके पास कागजी दस्तावेज है, अप्रूव्ड नक्शा है, तो क्या के बुलडोजर तोड़ के चला? हिंदुस्तान में कानून का राज नहीं है। किसी भी जिले का डीएम जो होता है वो सुपर पावर होता है। ठीक है,
तो वो डीएम करता है वही जो मुख्यमंत्री चाहता है कहीं का। मैं ये योगी जी या मैं आपकी यादव इस जी की बात नहीं कर सहमत रहा नहीं हूँ। नहीं, हूँ, ना हो सकता है। नहीं, देखिए आप कुछ जरूरी नहीं मेरी हर बात सही हो, नहीं, कुछ आप मान लें। नहीं, कुछ बात पे अगर कहेंगे कि कुछ जगहों के कलेक्टर और एसपी ने ऐसा किया तो मैं मान लूंगा कि हाँ हो सकता है, लेकिन सारे कलेक्टर और एसपी ऐसा ही करते जैसा मुख्यमंत्री चाहते, ऐसा नहीं बिल्कुल होता। मुख्यमंत्री के पास है सब कुछ उनका। जब चाहेंगे ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, वो उन्हें तो ट्रांसफर अपने हो जाता है, बहुत सारे अपने अफसरों को। ट्रांसफर का खौफ है, सस्पेंड होने का खौफ है, बहुत सारी चीज़ों का खौफ है उनको। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कलेक्टर खराब है, मैं नहीं कह रहा हूँ एसपी खराब है, मैं कह रहा हूँ कि सरकार की व्यवस्था खराब है। सरकार गलत, वो नहीं गलत है सर, वो मजबूर होकर सरकार के आदेशानुसार कर रहे हैं गलत, कहीं भी हो रहा है गलत हो रहा है डीएम एसपी के जरिए, तो वो नहीं कर रहे हैं। मैंने कहीं डीएम एसपी को गलत कहा ही नहीं, जो डीएम एसपी मजबूर होते हैं, सरकार कहती है आपको ऐसा करना है तो वो करेंगे, मजबूर हैं। अब वही आप देखें, यूपी ही नहीं, उत्तराखंड में जाएं, हल्द्वानी देख लें आप देखिए उत्तराखंड में क्या बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में बहुत सारी पिछले दिनों अवैध मजार का मामला सामने आया था, वो सही था या गलत था? देखिए भाई जंगल में मजार बन गए, इधर मजार बन गए, बीच सड़क पे आपको दिख जाता है, वो सही था या गलत था? आप सही बताइए। आप बताएं देश के 70% पार्कों में, दावे के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ 70% पार्कों में जो मंदिर बने हैं, 70% मंदिर जो है अवैध है। थानों में जो मंदिर बने हैं वो वैध कैसे हो सकते हैं? किसी मुसलमान ने कहा गलत है? वहां तो इस तरह से जो मंदिर बने थे उन मंदिरों को भी हटाया गया, मजारों को भी हटाया गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वो उन्होंने सिर्फ नाम मात्र हटाए, उन्होंने बड़ी 500 साल पुरानी दरगाहों को तोड़वा दिया है, मस्जिदों को गिरवा दिया है, मुनहदिम करवा दिया। अब तो लगती नहीं वहाँ पर कभी मस्जिद थी। ऐसे हालात कर दिए गए। देखा नहीं अपने हल्द्वानी में एक मस्जिद को हटाने के लिए कितनी जानें वहाँ पर ले ली गई? ये किसी को बताने की ज़रूरत है? वो लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? सरकार एक हाई कोर्ट का आदेश था, और उस हाई कोर्ट के आदेश पे सरकार ने पूरी तरीके से पूरी हल्द्वानी में पूरे इलाके को उसको हटाने की कोशिश की। वो कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तब उसको रुकवाया। हम लोग खुद पहुँचे थे वहाँ पर। वो जब से वहाँ पर पुष्कर धामी से मेरा व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं, वो बड़े अच्छे मुझे लगते थे। खटीमा के इलाके में हमारे करीब में है, वहाँ पर वो वहाँ से विधायक भी हुए हैं। लेकिन वो जब से मुख्यमंत्री हुए हैं तब से उन्होंने अपना चेहरा बदला। असल में होड़ भारतीय जनता पार्टी में होड़ है मची हुई। किस बात की? कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जगह कौन लेगा। अच्छा। इसलिए आप देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री को देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री को देखिए, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप देखिए, आप ये पुष्कर सिंह धामी को आप देख लीजिए। ये लोग क्या करना चाहते हैं? मोदी जी को खुश करना चाहते हैं। ये इनको मालूम है कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और दीगर जो तहरीकें तंजीमें हैं वो मुस्लिम विरोधी तंजीमें हैं। हम जितना मुसलमानों के खिलाफ करेंगे काम, उतने ये लोग हमारी सिफारिश करेंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे और हम बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचेंगे। ये तो बहुत बड़ा एलिगेशन लगे। जितने मुख्यमंत्री मुसलमानों के खिलाफ काम करेंगे, ऐसे में राज्य और देश कैसे चलेगा? ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना क्या हो रहा है। देखिए, कुछ खास लोगों को कहेंगे कि सरकार के कदम से तकलीफ और दिक्कत होती है, वो तो समझ में आता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग तो खुश ही हैं। कहाँ उतनी? आपको लगता है कि लोग घर में बंद होकर रह जाएंगे, रोड पर नहीं निकल आएंगे कि भाई सरकार मेरे लिए अत्याचार कर रही है? काश ये बात सरकार सोचती। 3 काले कानून जब आए थे। कौन सा 3 काले कानून? 3 काले कानून बताइए। किसानों के खिलाफ। और किसानों ने जब आंदोलन किया था तो उस वक्त बोल रहे थे किसानों के उत्थान के लिए आए हैं ये। अग्निवीर योजना बताया था कि ये नौजवानों के उत्थान के लिए आया है। ऐसे ही इस वक्त बिल को बोल रहे हैं मुसलमानों के उत्थान के लिए वापस हो गया, वापस किया ना, कर लिया तो वापस किया। 700 लोग शहीद हो गए तब। आप बताया ना, उन 700 लोगों की जानों का जिम्मेदार है कौन? मैं ये कह रहा हूँ, जिम्मेदारी बाद में करते हैं। पहले जैसे किसान आंदोलन किया और सरकार झुक गई, तो मुसलमानों के लिए भी कोई भी, चाहे वो 3 तलाक हो या मान लीजिए अभी वक्त, उस तरह का आंदोलन कर लीजिए, सरकार क्या पता झुक जाएगी। ये हमारे जो उलमा हैं, हमारे जो लीडरान हैं, हमारे जो बहुत सारी सियासी पार्टियां हैं जिन्होंने भी खुल करके हमारा साथ दिया, वो लोग मंथन कर रहे हैं। कुछ ना कुछ होगा इस पर। अच्छा, मुझे उम्मीद है होगा। या तो कोर्ट का सहारा लिया जाएगा ठीक से, वरना देशव्यापी बड़ा आंदोलन होगा। क्योंकि आंदोलन ही जो संवैधानिक दायरे में रह करके हमें हमारा हक दिलाने का सही रास्ता है।
मैं एक जगह देख रहा था अभी, उसमें ये कि सरकार ने जो कुछ भी किया है ना, अपने मन से तो एक बारगी किया नहीं होगा। तमाम लोगों से, करीब 1 करोड़ लोगों से राय मशवरा करने के बाद, एक्सपर्ट से बात करने के बाद, जो कानून के जानकार होंगे, जो मुस्लिम समुदाय के जानकार होंगे, जो धर्म के जानकार हैं, उन सबको पूछने के बाद ही इस नतीजे और निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। तो क्या ये जो विरोध हो रहा है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और मतलब टेम्पररी तौर पर कि मोदी जी ने कर दिया, बीजेपी की सरकार ने कर दिया, इसलिए विरोध नहीं करेंगे तो फिर हमारी रोजी रोटी और दुकानदारी कैसे चलेगी, इसलिए विरोध हो रहा है? आप बता रहे हैं कि बहुत से लोगों से मालूमात करके, बहुत से लोगों से बातचीत करके किया है। बिल्कुल। जेपीसी बनाया था अभी जी, बिल्कुल। जेपीसी के जगदम्बिका पाल को उनका सदर बनाया था। बिल्कुल, सदर थे वो। हमें आप बताएं क्या उनके सुझाव पे बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं। सुने, नूर अहमद अजहरी का आरोप नहीं है ये उन लोगों का आरोप नहीं है जो सड़कों पे चलते हैं या रिक्शा चलाते हैं। ये आरोप उनका है जो लोग सदन के सदस्य हैं, जो संसद भवन में बैठते हैं उनके साथ में, जो जेपीसी के सदस्य थे। उन्होंने कहा हमने जो सुझाव दिए वो पलट दिए गए, और ये संसद में नहीं भाई, सुझाव लिखे गए, चेयरमैन साहब ने पलटे क्यों भाई? सुझाव तो भाई उनको क्या करना है वो जानिए। वोटिंग होनी थी, उनको जीतना था, सब जानते थे जीतेंगे, हमें भी मालूम था हम हार जाएंगे, लेकिन हमारे लोग जो योद्धाओं की तरह डटे रहे, उनको सैल्यूट। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आपने उसको पलटा क्यों? आप चेयरमैन, आप एक पुराने लीडर हैं, बड़े आदमी हैं आप अगर करेंगे ऐसा तो देश के लोकतंत्र, जो इसका देश का निज़ाम है, देश की जो जमहूरी निज़ाम है, उसका होगा क्या? कभी इसके बारे में सोचना चाहिए, ये मेरा कहना है। मैं आपका बयान देख रहा था जब ये पूरा प्रकरण चल रहा है, तो अभी आपने कहा कि ये सारा सब कुछ जो कुछ भी मोदी सरकार का मतलब कामयाब हो पाई बिल करने में, इसका असली विलेन जो है नीतीश कुमार है। बिल्कुल, नीतीश कुमार हैं। अगर नीतीश बाबू नहीं चाहते तो ये नहीं होता। आप संख्या बल के हिसाब से करें, उनके इंटेंट के हिसाब से कह रहे हैं। आप ईमानदारी से बताइए, क्या नीतीश कुमार को मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया या नहीं? नायडू जी वो तो जमात से नमाज पढ़ते थे खड़े होकर मस्जिद में जाकर, और आज जब मुसलमानों की असमत व इज्जत व वक़ार की बात आई तो वो मुसलमानों के साथ खड़ा होना उन्हें महंगा पड़ रहा था। सत्ता के इतने ज़्यादा हो गए थे, लालची हो गए थे। तो उन नीतीश कुमार हों, चाहे जयंत चौधरी हों, चाहे चिराग पासवान हों, चाहे ये नायडू साहब हों, ये इन सब लोगों की राजनीतिक अर्थी अब उठेगी, और इन्हें एहसास होगा कि हमने गलत किया था, और मुसलमान इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। आप क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और चिराग पासवान जैसे नेताओं और नायडू साहब जैसे नेताओं की राजनीतिक अर्थी उठेगी, राजनीतिक अर्थी। हाँ, राजनीतिक, बिल्कुल, जो पॉलिटिकल आप बात कर रहे हैं। जी। आप कह रहे हैं कि मतलब मुसलमान वोट नहीं देगा उनको? बिल्कुल नहीं देगा वोट, इंशाल्लाह। लेकिन एक बात देखिए, बिहार में सुन रहे होंगे आप, जो लीडर हैं, चुनाव होने वाले हैं 4-5 हाँ, सुन रहे होंगे नीतीश कुमार का साथ छोड़ने वालों की कितनी तादाद बढ़ गई है। और आइंदा भी देखिएगा आप, नीतीश कुमार और भाजपा ये चाहती है, हम आपको बताएं, आपने महाराष्ट्र का चुनाव देखा भी है, भाजपा तो अपने साथ में ला करके गड्ढे में डाल देती है आदमी को। भाजपा ने जानबूझ करके नीतीश को, नायडू को, जयंत चौधरी को और चिराग पासवान को खत्म किया है, एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत। और वो लोग इतने बड़े लीडर होने के बाद भी समझ नहीं पाए। जयंत चौधरी चरण सिंह चौधरी के पोते हैं। वो नहीं समझ पाए, हैरत की बात है। चिराग पासवान के बाप कितने बड़े लीडर हैं, और वो मतलब नहीं समझ पाए इस चीज़ को। नीतीश कुमार और नायडू जी तो ये खुद पता नहीं कब कहीं चले जाते हैं, कब कहीं और चले जाते हैं, लेकिन इन लोगों को तो सोचना चाहिए, ये लोग बहुत बड़े घरों के बेटे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी का एक ट्रैप था, जिस ट्रैप में ये सारे के सारे नेता फंस गए हैं, और इनके फंसने का खामियाजा ये होगा कि मुस्लिम जनता जो इनको चुनाव में सबक सिखाएगी। बिहार के चुनाव में भाजपा को फायदा होगा। आप क्या कह रहे हैं? बिहार के चुनाव में भाजपा को फायदा होगा, और भाजपा के सहयोगी दल जो नीतीश कुमार होंगे, इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखेंगे आप भी और हम भी आने वाले दिनों में। मतलब इस कदम से यहाँ पर जो सपोर्ट किया है, तो मुस्लिम देखिए, भाजपा को जो वोट मिलना था वो वोट मिलेगा। जो पहले के हालात थे वो अब होंगे, उसमें कोई नहीं। जो नीतीश कुमार के साथ एक तरफा मुसलमान जुड़ता था, और उनके साथ उनकी छवि मुसलमानों वाली थी, तो वो उनकी छवि खराब हो गई है, और वो अब कामयाब नहीं हो सकते बिहार की सरजमीन पर।
दोबारा आएंगे बिहार के चुनाव के बाद इंशाल्लाह आपके। ये तो आप जो बात कर रहे हैं उसमें पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का एक तरह से कह लीजिए कि ठेका लेके कि भाई मैं कह रहा हूँ मुसलमानों में से कोई वोट नहीं देगा, लेकिन एक तबका तो ये भी कह रहा है कि मुसलमानों में जो लोग सो कॉल शोषित और प्रताड़ित और कमज़ोर तबके थे उन सब के लिए तो बेहतरी का काम है, वो जाके करेंगे बीजेपी और जेडीयू को वोट कि भाई हमारे लिए तो अच्छा हो गया ये। दरअसल जो ठेकेदार होते हैं वो कहीं टपकते नहीं हैं, ज़मीन से निकलते नहीं हैं, हम जैसे लोग ही होते हैं ठेकेदार। अपनी कौम की जो नुमाइंदगी करते हैं वही लोग ठेकेदार होते हैं। ठेकेदारी किसी को दी नहीं जाती, जाहिर होती है कि कौन अपनी कौम के साथ ईमानदारी के साथ में खड़ा है, इसलिए हम ही ठेकेदार हैं। दूसरी बात यह है कि जो चंद लालची किस्म के लोग हैं, जो दरबारी हैं, जो आप अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, हाँ, वो वही लोग भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए नजर आएंगे, जो दरबारी हैं, जिनको दरबार की आदत है। मुसलमान बीजेपी के साथ है वो दरबारी है, बिल्कुल दरबारी है। ऐसे मौके पर जब पूरी बिल्डिंगें अवैध कह के गिरा दी जाती हों, या एक आदमी का कसूर हो, घर में 10 लोगों को बेघर कर दिया जाता हो, गरीबों और मिस्कीनों को सजा दी जाती हो, तो ऐसे में हम नहीं समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे उत्थान के लिए काम करेगी। मतलब सिरे से बीजेपी को नकार रहे हैं कि बीजेपी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी खुले तौर से हमारी दुश्मनी पर आमादा है, और वो सत्ता और पावर और बहुमत का दुरुपयोग कर रही है। आप तो पीलीभीत के रहने वाले हैं ना? जी, मैं पीलीभीत के रहने। तो योगी जी आपके मुख्यमंत्री हैं। जी बिल्कुल। उनके बारे में क्या राय, वो आपका हित सोच रहे हैं? देखिए योगी जी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 2017 में बैठे थे, तो मुझे बहुत सारी उम्मीदें थी कि वो संत हैं, अच्छा, एक साधु हैं, और वो जो भी काम करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे, अच्छा। और वो मैं बड़ा खुश था। चलिए, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से आप खुश थे? खुश था मेरे दिल में ये था कि माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो ये कहीं ना कहीं उत्थान करेंगे गरीबों का। तो अच्छा, यूपी में दंगे बंद हो गए ना? नहीं, एक समुदाय को डरा, वो संभल के दंगा को दंगा ही नहीं मान रहे, तो वो तो ये बात वो तो खुल के बोल रहे एक दंगा हुआ ही नहीं है। महाराजगंज बहराइच जल गया, वो कह रहे दंगा ही नहीं है। मतलब क्या करेंगे? कि जो दंगा है उसको मतलब अधिकार आप रिकॉर्ड में जो है आप उसको आप बताएं, हर दंगे को पुलिस और मुसलमानों का दंगा हुआ है, सरकार और मुसलमानों का हुआ है दंगा, हर दंगे को हिंदू और मुसलमानों में तब्दील करने की कोशिश की गई, और ये पुलिस की तरफ से की गई, शासन की तरफ से की गई, तो हैरत नहीं होगी। मतलब क्या करें कि पुलिस और शासन जो है दंगे करवा रही है वहाँ पे? आप बताएं, जितने दंगे हुए हैं यूपी में अब तक, हिंदू मुसलमान कोई दंगा नहीं हुआ। ये सही बात है कि पहले हिंदू मुसलमान दंगे होते थे, अब नहीं हुए हैं। अब जो भी दंगे हुए, पुलिस और मुसलमान, इस उपलब्धि के लिए तो योगी जी के आप धन्यवाद। देखिए योगी जी ने क्या किया है, योगी जी ने मुस्लिम समाज को जो है वो डराया है, मुस्लिम समाज को भयभीत किया है, डराया है या मजबूत किया है। हाँ, आप कुछ भी आप समझ लें। मुसलमान जो है वो एक तरह से सहमा हुआ, खामोश, अगर 10 लोग मार रहे हैं, 10 बजरंग दल के 10 लोग मार रहे हैं एक मुसलमान को, और उसने अगर बचाने के लिए हाथ भी उठा दिए अपने, तब वो मुजरिम कहलाया जाता है यूपी में। बहुत ईमानदारी के साथ में कह रहा हूँ मैं, बहुत सारे सबूत हैं मेरे पास इस चीज़ के। बहुत दिल इन चीज़ों के लिए रोता है कि इंसाफ नहीं। देखिए, आप इंसाफ आप कायम कीजिए, आप कुछ भी हो, किसी आप पार्टी के शख्स हैं, इंसाफ कायम नहीं होगा तो बदगुमानी होगी। तो इंसाफ नहीं हो रहा है यूपी में। तो मतलब वक्त बिल जो पास हो गया, इसके बाद तो फिर आप लोग और डर जाएंगे आपके हिसाब से? देखिए, डरे हुए तो पहले से हैं हमारे लोग, लेकिन डरने का अगला स्टेज क्या होता है? देखिए कुछ नहीं, खामोशी है। हमारे लोग जब पानी सर से ऊपर होता है, फिर आदमी घर से आता है निकल कर, फिर कुछ भी हो, फिर सड़क पर आएगा, सरकार के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएगा। चूँकि जिस तरह से सताया डराया जा रहा है, ये इंसानियत नहीं है, इंसानियत के खिलाफ है। आप जब से हमारी और आपकी बात हो रही है, बार बार ये लगता है जैसे बीजेपी के प्रति आप लोगों के मन में अविश्वास है और पार्टी जो कुछ भी कर रही है या नहीं। अब ये बताइए कि आपको मोहब्बत हो बीजेपी के साथ, आपका विश्वास कायम हो बीजेपी पर, उसके लिए अगर आपको कहना हो, क्योंकि भाई आपके तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ पर प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी,
तो उनको क्या कहेंगे, वो क्या करें जिससे आपको लगेगा कि नहीं वो वाकई मेरे लिए मेरा हित सोचते हैं, मेरे हितैषी हैं, मेरे अच्छे के लिए, हमारी सोसाइटी की भलाई के लिए काम करते हैं? वो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? दरअसल वो अगर हमसे मोहब्बत दिखाएंगे तो वो ये समझते हैं कि हमको इससे नुकसान होगा, हालांकि नुकसान होने वाला नहीं। जो देश का हिंदू समाज जो है वो भी समझ चुका है कि भाईचारे से ही ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। मैंने आपसे कहा कि संभल जैसे अगर दंगे होंगे, महाराजगंज जैसे अगर दंगे अगर होंगे और पुलिस करेगी दंगा, मुसलमानों को पुलिस मारेगी तो परेशानियाँ आएंगी। वगरना चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफ़रतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर योगी जी चाहें, मोदी जी चाहें तो अब भी हालात सुधर सकते हैं, भाईचारा हो सकता है, संवाद करें, गलतियां हो सकती हैं। हमारे समाज, हम नहीं कह रहे कि वो दूध का धुला हुआ है, बहुत सारे लोग गलत हैं, बहुत सारे लोग वहाँ भी गलत हैं। तो दोनों में बैठ कर के अगर बातचीत हो, संवाद हो, ज़िले पर, तहसील स्तर पर, तो मामला सुधरेगा और ये जो गलत फहमियाँ हैं ये होंगी दूर, मतलब ये सब दूर होगा। लेकिन वक्फ बिल जो लाया गया है ये किसी भी हाल में हमारे हित में नहीं है, किसी भी हाल में हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है। ये हमारे लिए नुकसान है, हमारी कौम के लिए नुकसान है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे अजदाद ने जो हमारे लिए जो सरमाया छोड़ा है, जो हमने वक्फ़ी सूरत में उसको इकट्ठा रखा है, उस पर जो सरकार की नज़रें गई हैं और सरकार ने उस पर जो हथौड़ा चलाया है, वो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ दे रहा है। नूर अजहरी साहब, ये बताइए कि ऐसा तो नहीं होगा कि आज आप ये बात कह रहे हैं और आज से 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद अपन बैठें, बात करें, चर्चा करें तो कहेंगे नहीं उस टाइम पर लग ऐसा रहा था, लेकिन जब रियलिटी में हमने ज़मीन पर देखा तो हमें लगा कि सरकार ने तो बड़ी हमारे लिए अच्छा काम किया था और हमारे ही कौम के लोग जो वक्फ बोर्ड में और इन जगहों पर बैठ के जो ठेकेदारी कर रहे थे या उसका दुरुपयोग कर रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे, उन्होंने कैंची चला दी उस पर। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो तजर्बा है 11 साल से केंद्र सरकार को हम देख रहे हैं और अपने यहाँ भी 8 साल से, और दूसरे प्रदेशों में देखें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, ये कोई भी काम ऐसा नहीं करती है जिसमें मुसलमान बैकफुट पर ना जाए। बैकफुट पर जाएगा, ये हमेशा ऐसा काम करना चाहती हैं कि मुसलमान हाशिए पर जाए, राजनीति हिंदू और मुसलमानों की हो। आप देखें मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आदेश दे दिया गया प्रशासन ने, पुलिस ने, कि भाई छत पर नमाज नहीं आप पढ़ेंगे, पहले तो सड़क पर नहीं आप पढ़ेंगे नमाज। साल में एक बार ईद की नमाज होती है, एक बार, और ईद की नमाज साहब अगर 5 मिनट के लिए अगर कोई सड़क पर, वो भी कोई बड़ी सड़कें नहीं, मोहल्ले बस्तियों की सड़कें हैं, उन पर तक पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। उन्होंने सड़क अगर नमाजी रह गए तो उन्होंने नमाज नहीं होने दी, ये कहा ना मस्जिद के अंदर ही नमाज होगी, और छतों पर नमाज पढ़ने के लिए रोका गया। आप बताएं, हमारी ही छत है, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे क्या वहाँ पर? आप एक महीने के लिए, हमें बिल्कुल परेशानी नहीं है इस चीज़ से, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बात अपनी कहना हम चाहते हैं कि 1 महीने के लिए कांवड़ यात्रा के नाम से रास्ते जाम कर दिए जाते हैं, रास्ते बदल दिए जाते हैं। क्या कभी किसी मुसलमान को उससे एतराज़ हुआ? होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। हमने कहा चलो भाई कोई बात। उसके लिए तो एक बात बार बार कही गई ना कि भाई देखिए आपका ईद है, इन सब मौक़ों पे जो है नमाज जो तरीके सालों से चले आ रहे हैं वो चलते रहे, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन हर हफ्ते जो नमाज रोड पे पढ़ा जाता है उससे लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए उसके लिए कहा गया। ये झूठ बात ईद के लिए तो नहीं कहा गया। नहीं, ईद के लिए स्पेशल आदेश आए हैं पुलिस के, प्रशासन के, अइम्मा मसाजिद के पास में लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतरवा दिए गए। चलिए, हमने उस पर भी सब्र हमने कर लिया, हमने कहा कोई बात नहीं। अब आप कह रहे छतों पर नमाज नहीं आप पढ़ेंगे, ये क्या है? अगर हमारी मस्जिद में जगह कम है और हम अपनी छतों पर जगह दे रहे हैं, वहाँ पर पड़ोस के अगर मकान के लोग छतों पर नमाज़ पढ़ने के लिए जगह दे रहे हैं, क्या एतराज़ होना चाहिए क्या इस पर? हमने तो कभी एतराज़ नहीं किया। बहुत सारे मंदिरों में पूजा होती है, पब्लिक बढ़ जाती है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, लोग खड़े होते हैं दूर एक अगर डिवाइडर है और ये तो एक रास्ता जाम कर दिया जाता है, हमें कोई एतराज़ नहीं, किसी को एतराज़ होना भी नहीं चाहिए। धार्मिक मामले हैं, ये तो मोहब्बतें हैं, तो भाईचारगी है। वो अपने परवरदिगार को याद कर रहे हैं, हम अपने परवरदिगार को याद कर रहे हैं, इसमें आपको परेशानी क्यों हो रही है?
आपको हमारी अजान से परेशानी है, नमाज से परेशानी है, हमारे रोज़ों पर आपको सियासत आ रही नज़र आ रही है। हम अगर जुमे को इकट्ठा हो रहे हैं तो आप बता रहे हो ये तो वर्चस्व दिखा रहे हैं, ताकत दिखा रहे हैं। ये सब सारी दिक्कतें बीजेपी को है। बीजेपी को है। बीजेपी लोगों में ऐसा माहौल पैदा कर रही है, हिंदू समाज को हमारे खिलाफ भड़काने उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही भारतीय जनता पार्टी। और इसका उनको वो भी सब जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वोट की राजनीति करते हैं वो लोग। उनको वोट के जरिए फायदा होता है, बार बार सरकार में आते हैं, बस ये बताइए, आपका जो वक्फ बोर्ड है इसके पास जानते हैं प्रॉपर्टी कितनी है? मैं देख रहा था 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है संपत्ति है। अगर इस संपत्ति का इस्तेमाल या इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो मुस्लिम समुदाय है, उसमें जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर है, उसकी भलाई के लिए होता तो आज जो सही इस्तेमाल होता, तो जो स्थिति आज है, आपको लगता है क्या कि ऐसी स्थिति होती या बेहतर स्थिति में होती है मुस्लिम समुदाय? ये बात सही है कि वक्फ बोर्ड, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि गरीबों के, लाचारों के, बेवाओं के उत्थान के लिए वक्फ बोर्ड की क़यामगिरी हुई थी। जो वक्फ बोर्ड उससे हटा है और उसकी वजह सिर्फ यही है जो मैंने पहले कहा, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सबकी सरकारों में वही लोग चेयरमैन होते हैं जो सरकार के करीबी होते हैं। तो वो लोग अपने तरीके से अपने ही लोगों का फ़ायदा पहुंचाते आए हैं, उसमें बदलाव होना चाहिए। मतलब आप कह रहे कि दोस्त कुल्हाड़ी का नहीं है, उसमें जो लकड़ी की डंडी है वो आपकी अपनी, उसी वजह से आपका पेड़ कट रहा है। सही बात है। हमने अभी आपने कहा कितनी संपत्ति है, हमें बताया गया 9,60,000 एकड़ ज़मीन है जी। बाद में बताया गया 9,40,000 एकड़ ज़मीन है। कितनी भी हम कह रहे हैं, 9 लाख सही, 8 लाख सही, आपने अभी तक ये नहीं बताया कितने प्रदेश में कितनी है, कितने ज़िले में कितनी है, कहाँ कहाँ है। जैसे लोगों ने दावे कर रखे, जैसे बताया जाता है फला मंदिर है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, फला कुंभ की ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अरे भाई, ये लोग कौन है कहने वाले? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसे लोगों की आप बाकायदा जांच आप कराइए। आप देखिए, इन्होंने कहा है, सच कहा है, झूठ कहा है। अगर झूठ कहा है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई नहीं हो रही अगर, तो माहौल खराब करने के लिए उनसे ऐसा कहलवाया जा रहा है जो कि देश के हित के लिए नहीं है, मेरा मानना है। जी, चलिए नूरजहां साहब, आज आप हमारे पास आए और आपने अपने मन से और अपने दिल की बात जो है हमारे साथ साझा की और बताया कि आपका कंसर्न क्या है और होना क्या है, ताकि एक कॉन्फिडेंस जो है वो मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम कम्युनिटी और मुसलमानों के बीच में सरकार के प्रति, देश के प्रति, किसी पर्टिकुलर पार्टी के प्रति हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि आप, शुक्रिया, आपने बुलाया इसके लिए शुक्रिया।